अब तक आप लोगों को मैंने बताया है कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप का कनेक्शन कैसे करना है और इसका प्रैक्टिकल यूज भी मैंने आप लोग को दिखाया है। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जो कंपोनेंट हमने यूज किया है उसका क्या यूज है, हम क्यों लगाए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ब्लास्ट का, जो कि ये सप्लाई के सीरीज में लगा होता है। ये सप्लाई है, इस सप्लाई के सीरीज में लगा होता है। इसका ये ब्लास्ट एक कॉइल है, कुछ नहीं, एक कॉइल है जिसका नेचर इंडक्टिव होता है और ये लैगिंग पावर फैक्टर होता है। इसका पावर फैक्टर भी लैगिंग होता है। तो जिससे लैगिंग पावर फैक्टर है, जिससे पावर सप्लाई में, जिससे लैगिंग पावर फैक्टर है, जिससे लॉसेस बढ़ेगा। तो यानी कि जो हमारा लोड है वो इनकमिंग पावर सप्लाई को प्रॉपर यूज नहीं कर पाएगा, लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस लॉसेस को कम करने के लिए, पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम सप्लाई के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाते हैं, जिससे पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है और लॉसेस हमारे कम हो जाते हैं। इसके बाद हमने दो चीज़ों को बात कर लिया, एक ब्लास्ट और एक कैपेसिटर। कैपेसिटर हम क्यों यूज करते हैं? पावर फैक्टर को पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और कॉइल हम क्यों यूज करते हैं, ब्लास्ट क्यों यूज करते हैं? जो कि ये करंट को लिमिट करता है और कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कराता है लोड को। इसके अलावा एक तीसरा कंपोनेंट हमने देखा है, इग्नाइटर। तो इग्नाइटर क्या करता है? हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करता है, जिससे इस लैंप के अंदर जो, ये इस लैंप के अंदर जो नियॉन, ऑर्गन और सोडियम गैस का जो मिक्सचर होता है वो प्रॉपर तरीके से वेपराइज हो जाए और ये लैंप हमारा ग्लो करने लगे। तो हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए, हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करने के लिए हम इग्नाइटर लगाते हैं, जिसमें 3 वायर होता है। एक रेड होता है जिससे हमें ब्लास्ट के आईजीएन पॉइंट से कनेक्ट करना होता है। एक येलो वायर होता है जो हमें 220 वोल्ट पॉइंट से कनेक्ट करना होता है। और एक ब्लैक वायर होता है जिसे हमें न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करना होता है। अब ये इग्नाइटर क्या करता है? हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करता है, जिस कारण हमारा जो सोडियम वेपर लैंप है वो ग्लो करने लगता है। अब जब ये सोडियम वेपर लैंप ग्लो करता है तो स्टार्टिंग में इसका कलर, क्योंकि ये हमने फर्स्ट टाइम इसको ऑन किया है तो अचानक से तो लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो जब धीरे धीरे वोल्टेज यहाँ से बढ़ता है तो स्टार्टिंग में ये रेडिश ब्लू इसका कलर होता है। और जैसे ही इसके अंदर भरा गैस, नियॉन गैस या आर्गन गैस, सोडियम को पूरी तरह से वेपराइज कर देता है, तो इसका कलर एकदम से मोनोक्रोम येलो हो जाता है। और ये इसका फाइनल कलर होता है, मोनोक्रोम येलो इसका फाइनल कलर होता है। और इसी कलर के साथ ये लैंप ग्लो करने लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को कंपोनेंट का यूज क्यों किया जाता है ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।